नमस्कार और स्वागत है भगवा के एक नए सीरीज़ के अंदर जो कि है वर्ल्ड एनालिसिस, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अलग अलग वर्ल्ड के नेशंस के बारे में, जो कि उनके करंट सिनेरियोज हैं। उन्हें जितने भी उनकी सिचुएशंस हैं उन्हें एनालाइज करते हुए हम इस सीरीज़ के अंदर दिखाएंगे अपने चैनल पे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आज की जो हम एपिसोड है, जो हमारा पहला एपिसोड है इस सीरीज़ का, वो हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज़्यादा सजेस्टेड और सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो सिविल वॉर, इंटरनल वॉर, पॉलिटिकल वॉर, फूड क्राइसिस, जितने भी है सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो जितनी भी मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं सबको एक कंक्लूजन पे लाएंगे इस वाले एपिसोड के अंदर। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जो इन चीज़ों की, जो इन गड़बड़ियों की, जो पाकिस्तान एक तरह से डिक्लाइन कर रहा है, फॉल्ट कर रहा है, उसकी शुरुआत होती है जब इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन वो इलेक्शंस हार जाते हैं और उसके बाद पावर में आते हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, जो कि एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ब्रदर हैं। तो इनका जो एक सबसे इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे गवर्नमेंट के अंदर और काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया इन्होंने। और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो बेवकूफ़ी भरे, मतलब जो 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 इनकी जनता के नज़रिए में है, कि उनकी जनता कहती है कि इन्होंने बहुत ही बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस लिए, जिससे कि आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है। तो पाकिस्तान के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक और सबसे बड़ी गलती क्या करी। सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए कि इन्होंने कुछ सैंक्शंस ऐसे काम करे जिससे इन पे सैंक्शंस लगे। इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में फॉल्ट्स पैदा करे, और उसके उसमें अभी डीप नहीं जाएंगे। बट उसके बाद इन्होंने अपने भाई से इंग्लैंड में जाके, यूके में जाके मीटिंग करी, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के द्वारा एग्जाइल में है बिकॉज ऑफ जो उन्होंने काम करे हैं पास्ट में। सो ही इज़ लाइक एक तरह से वांटेड है। तो जब वो एग्जाइल में थे, उनसे मिल के आए पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ये, अपने ब्रदर से। तो उसके बाद जब ये मिल के आए तो वहाँ पे इन्होंने डिस्कस करा, मतलब इमरान खान ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे इन्होंने डिस्कस करा कि हम इमरान खान को एक तरह से दबा देंगे, जेल में डाल देंगे, बिकॉज इमरान खान ने जो पॉलिसीज़ अपनाई थी वो एक तरह से कह सकते हैं प्रो पॉपुलेशन थी। मतलब वहाँ की जो लोग हैं वो थोड़ा सपोर्ट करते थे उस चीज़ों को। तो अपना कंपटीशन ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये डिसीजंस लिए। और जैसे ये पाकिस्तान में आए, इन्होंने जो पहले जो पार्टी पावर में थी, जो कि पाकिस्तान की, जो इमरान खान की जो पार्टी पावर में थी, उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। बहुत सारे उस पर ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश की, उसे दबाया, सप्रेस किया। और इमरान खान के ऊपर बहुत सारे चार्जेस फाइल कर दिए, केसेस फाइल कर दिए, जो कि काफ़ी सारे लेजिटिमेट भी थे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर। बट इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और एक गंभीर मुद्दा बनाया गया। बट इतना सब कुछ जो चल रहा था ऑलरेडी पाकिस्तान में, जो हमने अपने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में कवर किया है। एक्चुअली जब, मतलब इसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि जो इमरान खान वाली बात है कि शहबाज शरीफ ने से क्या करा, जो इमरान खान पे इन्होंने चार्जेस लगाए, उसी वक्त ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी, जब टीटीपी और तालिबान मिलके पाकिस्तान के खैबर पख्तून जैसे इलाकों में, ड्यूरन लाइन जैसे इलाकों में और पश्तून इलाकों में ऑक्यूपेशन कर रहे थे। इनकी आर्मीज फेल हो गई थी वहाँ पे। और आज भी बहुत बड़े बड़े पश्तूनी और खैबर पख्तूनी इलाके ये तालिबान लेता जा रहा है धीरे धीरे, और काफ़ी एरिया आ चुका है। फिर उसके बाद खबर है कि टीटीपी ने भी बहुत जगह पाकिस्तान में कंट्रोल ले लिया है। तो ना पाकिस्तान की वहाँ पे पुलिस वर्क करती, ना मिलिट्री। उसके बाद ऑलरेडी पाकिस्तान के इतने ज़्यादा इकोनॉमिक फॉल्ट चल रहे थे कि आईएमएफ, जो कि यूएसए का एक तरह से यूएसए ही है, जो यूएसए ने कहा कि हम पाकिस्तान को नई लोन्स देंगे, हेल्प करेंगे। बट यूएसए ने भी मना कर दिया एक टाइम, मतलब वो कह रहा है लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि वो जितना भी फंड कर ले पाकिस्तान को, ऑल द ईयर्स यूएसए ने जितना फंड करा है, मतलब मैसिव फंड्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए, बट उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ यूएसए को अनटिल एंड अनलेस जब तक उन्होंने काउंटर करना था इंडियन रीजन को और चाइनीज़ कंट्री, चाइनीज़ पेनिट्रेशन को जब तक उन्होंने कंट्रोल करना था, तो पाकिस्तान को तब तक वो फंड करते रहे। बट अब आईएमएफ ने मना कर दिया। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डिक्लाइन करने लगी। इनकी ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज़ थी और पहले की भी जो पॉलिसीज़ थी, उसके अब रिजल्ट्स बहुत टाइम से शो हो रहे थे, अब ज़्यादा रिजल्ट शो हो रहे थे, फिर आईएमएफ ने मना कर दिया। एंड जो इनका सबसे उसके बाद जो सबसे बड़ा मनी सप्लायर था, जो फंडर था, वो था चाइना। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिससे पैसा निकालना भी एक बहुत ट्रिकी काम है, बिकॉज जब चाइना से आप पैसे लेते हो तो यू आर बेसिकली
गिविंग अप मोर देन व्हाट यू आर टेकिंग। सो आप चाइना से जितना पैसा लेओगे, आप उससे ज़्यादा और उससे कहीं गंभीर और बहुत ही कह सकते हैं आप अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए चीज़ है वो आप गिव अप कर दोगे चाइना को कुछ पैसों के बदले। तो जो ये चाइना से फंडिंग ले रहे थे वो भी इन्हें रोकनी पड़ी, क्योंकि इन्हें पता है कि अब ये जो भी चाइना से और पैसा लेंगे तो इन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी जो ये नहीं दे सकते, जैसे कि अपना बहुत सारा लैंड और बहुत सारे रिसोर्सेज जो इनके पास है भी नहीं। मतलब अब इनके पास ऐसा कुछ देने को नहीं है, ना ही यूएस को ना ही चाइना को, जिससे कि ये जो अपने मेन दो सोर्सेज हैं इनसे फंडिंग ले सकें। और अरब लीग वगैरह और जो जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंडिया ने अपने टाइज इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए उनके साथ कि अब वो पाकिस्तान को फंड नहीं कर रही। उसके बाद जब ये सब इश्यूज चल रहे थे, तो इसी वक्त जब हम ये अभी आपको पहले बताया कि इन्होंने शहबाज गवर्नमेंट ने इतने सारे इश्यूज चल रहे थे, इकोनॉमिक इश्यूज, क्राइसिस और इंटरनल इश्यूज और मिलिट्री इश्यूज, जो इतने सारे इश्यूज चल रहे थे, उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने ये इश्यूज छोड़ के इमरान खान के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन कर दिया, पार्लियामेंट्स में बोल रहे हैं। तो इससे जो इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सब रोड्स पे उतर आए, वो प्रोटेस्ट्स कर रहे थे। सब ये कह रहे थे कि हमें इमरान खान वापस चाहिए है, और काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है जो कहती है कि हमें इमरान खान आज भी एज अ प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि पॉपुलर उनकी उनकी जनता को भी दिख रहा है कि पाकिस्तान के जो अब डिसीजंस हैं और काफ़ी सारे जो पहले भी डिसीजन लिए गए, अब वो पाकिस्तान को एक ऐसी कंट्री, एक माइक्रो नेशन की तरह लीड कर रहे हैं कि कंट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा है, कम कंट्री के ऊपर कोई लुक आफ्टर नहीं है, कंट्री की कोई इमेज नहीं रही, कंट्री लाइक मतलब भीख मांग रही है जगह जगह जाके, इट्स बेगिंग फॉर द लोन्स एंड मनीज फंड्स, जो कि उसे नहीं कोई देना चाह रहा है। और पॉपुलेशन को और वहाँ के लोगों को दिख रहा है, तो वहाँ पे वो प्रोटेस्ट पे उतर आए अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट और इमरान खान को भी सपोर्ट करते हुए। तो जो मिलिट्री इश्यूज थे उससे तो जो बलूच बलूच में सिविल वॉर्स ऑलरेडी चल रही थी, सिंध में, पंजाब में, और तालिबान की तरफ से ड्यूरन लाइन, पश्तून, हर चीज़ में। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट्स भर गए कि वहाँ पे लोगों को जितने भी रिसोर्सेज थे वो लोग जलाने लग गए, उनके जो गवर्नमेंट है उसको अपोज करने लग गए, हर डिसीजन को वहाँ पे लोग कंडेम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी एक्शन ले नहीं पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट इतने सारे एरियाज मिलिटरीली खो रही थी, एंड अब इंटरनल वॉर्स भी इतनी छिड़ गई कि हालत ये आ गई है कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चालू हुआ है। और फूड क्राइसिस पाकिस्तान में, क्योंकि हर चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई इम्प्लीकेशन हो नहीं रही है, मिलिट्री पे कंट्रोल है नहीं, इकोनॉमी पे कंट्रोल है नहीं, मार्केट्स पे कंट्रोल है नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेज हैं, जो इन्फ्लेशन है एकदम बढ़ गई। ऑब्वियस से बात है कि जब इतनी चीज़ें होती है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फूड पे। जैसे ही फूड के प्राइसेस बढ़े तो ये अनकंट्रोलेबल हो गए, और इसके बाद भी और गलत डिसीजंस लिए जा रहे थे। मतलब ऐसी हालात में भी ये इंडिया हमारी जैसी हमारी कंट्री को फिर टारगेट कर रहे थे हर किसी बात पे, जबकि इनके खुद के कंट्री के अंदर इतने सारे मतलब क्राइसिस हैं, खुद नहीं संभाल पा रहे हैं। और टर्की को भी इन्होंने एड भेजने की कोशिश करी थी, जो कि टर्की ने ही, वहाँ की काफ़ी सारे ऑफिशियल्स ने खुद बोला कि ये तो वही सामान है जो टर्की ने उन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस में एड भेजा था, वही उन्होंने वापस भेज दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे इमेज ख़राब करने वाले और काम करे। और फूड क्राइसिस, क्योंकि पूरा लाइक वहाँ पे हज़ारों इंडियन रुपीस के अंदर जो उनके राइस के आटे के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। तो पूरी एक तरह से जो उनकी कम्युनिटी है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल सिविल वॉर छेड़ दिया कि अब गवर्नमेंट, हमें री इलेक्शन चाहिए, हम गवर्नमेंट की कोई बात नहीं सुनेंगे, एंड जो गवर्नमेंट के लॉज हैं वो नहीं मानेंगे। तो वहाँ पे ना लॉज माने जा रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान का कोई मिलिट्री पे कंट्रोल नहीं है, इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं है, अपनी मार्केट पे कंट्रोल नहीं है, अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है, और अपनी पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी वो ऑलरेडी खो चुके हैं। अब जो हमारा कंक्लूजन आता है कि वाई शुड इंडिया, इसके ऊपर हमें क्यों देखना चाहिए। सो देखिए, एक तो पूरे वर्ल्ड में कोई पाकिस्तान जैसी कंट्री है, बिकॉज एक टाइम पे पाकिस्तान, जिस टाइम पे पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 1970s या 80s से पहले पाकिस्तान की जो पोजीशन है, बिकॉज ऑफ इट्स लेस पॉपुलेशन एंड मोर रिसोर्सेज, वो इंडिया से कई बेहतर थी। और पाकिस्तान को हमेशा से बेहतरीन चीज़ें मिली, इंडिया को इतनी नहीं मिल पाई, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी और इंडिया के पास रिसोर्सेज इतने कम थे कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया से सुपीरियर पोजीशन में था 1980s तक।
बट जब इन्होंने गलत डिसीजंस एक के बाद एक लेने शुरू करे, उसके बाद ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में आ गई कि इन्होंने अपना पूरा वर्ल्ड में भी रोल खो दिया, और जो फंड कर रहे थे उनसे भी फंडिंग मिलनी बंद हो गई, और इनकी बहुत बड़ी एक तरह से दुश्मनी बन गई, और इनका नाम खराब हो गया। कारगिल वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड को समझ में आया, और यूएस जैसी कंट्रीज ने भी इन्हें फंड देने बंद कर दिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को समझ में आया कि दे आर एक्चुअली द थ्रेट टू द वर्ल्ड, एंड उनकी खुद की जो पॉलिसीज हैं वो संभल नहीं रही हैं, और वो ये दूसरे नेशंस को टारगेट करते हैं, वहाँ टेररिज्म फैलाते हैं। तो इंडिया शुड बी ऑब्वियसली वरिड, बिकॉज एक तो ये नेबरिंग कंट्री है, तो यहाँ पे जो भी होगा उसका इकोनॉमिक इफेक्ट, और इवन अगर ये डिवाइड होती है कंट्री, जो कि लोग कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, ऐसे बलूच, सिंध, पंजाब, ऐसे गिलगिट बाल्टिस्तान, खैबर पख्तून और इन इलाकों में डिवाइड हो जाएगी जल्द ही। तो डिवाइड होने से ये कंट्री की जो मिलिट्री इश्यूज हैं वो भी इंडिया के ऊपर आएंगे, क्योंकि बॉर्डर्स लगेंगे हमारे काफ़ी सारे रीजन के साथ, अगर ऐसा होता है। और हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह इनकी मिलिट्री पेनिट्रेशन नहीं है, तो और भी जो मिलिट्री, जो आर्मीज़ इनकी अलग अलग टीटीपी या तालिबान हैं, उनसे जो इंडिया के रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ भी फॉल होता है तो इंडिया में भी काफ़ी चीज़ों का, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, तो थोड़े वो भी कम हो सकते हैं, और काफ़ी हो भी गए हैं, क्योंकि इनकी इम्पोर्ट पावर नहीं बची है। तो इसलिए हमें ये भी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे इनके जियोपॉलिटिक्स में, इनके पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में क्या हो रहा है। तो इसी रिपोर्ट को हम आज यहाँ कंक्लूड करते हैं, जहाँ हमने आपको पूरी पाकिस्तान की स्टोरी बताई कि कैसे यहाँ के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से लेकर वहाँ पे एलिगेशन से लेकर इनकी मिलिट्री, फूड क्राइसिस और जितने भी हैं उन सबको कंक्लूड करते हुए आज पाकिस्तान में क्या फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि वहाँ पे लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, एंड वहाँ पे लोग अपने रोज़गार के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, और वहाँ की गवर्नमेंट के पास अब ऑलमोस्ट 90% चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। तो इस रिपोर्ट को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी इसके ऊपर कमेंट्स या सजेशन है तो ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम वेट करेंगे अगर कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे तो उनका रिप्लाई करने का। और मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।